दोस्तों किसी भी स्मॉल कैप कंपनी को लार्ज कैप बनने के लिए ये दो क्राइटेरिया सबसे ज्यादा मैटर करता है। फर्स्ट, कंपनी हाई ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करती हो जिससे डिमांड इंक्रीज होता है। तो सेकंड, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती हो। वो एक्सपेंशन या तो एक्विजिशंस के थ्रू हो या फिर कैपेक्स के थ्रू हो, जिससे कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस इंक्रीज होता है। तो कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम 10 ऐसे स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जो हाई ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करते हैं और ये कंपनीज अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कैपेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन स्टॉक्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका कैपेक्स नहीं है, लेकिन मैंने इन स्टॉक्स को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इन कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जिससे इन फ्यूचर कंपनी के फाइनेंशियल में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इन सारे स्टॉक्स में अच्छी बात यह है कि ये अभी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, यानी कि अगर हम चाहे तो अभी इनमें बाइंग कर सकते हैं। और हमारा जो 10th स्टॉक है वो स्टॉक एप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। लेकिन ये कोई बाई और सेल करने का रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करना है तो खुद से रिसर्च करके या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करके ही इन्वेस्ट करें। और ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से चैनल को ग्रो होने में मदद मिलता है। तो चलिए इन स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉक है वैसे तो वो शुगर सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन कंपनी शुगर, इथेनॉल एंड इंजीनियरिंग एरियाज में बिजनेस करती है, जिसका नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी का नाम इंडिया में टॉप 3 शुगर मैन्युफैक्चरर में आता है और इथेनॉल की सेकंड हाईएस्ट सप्लायर है। कंपनी शुगर एंड इथेनॉल के अलावा वाटर ट्रीटमेंट, पावर ट्रांसमिशन एंड डिफेंस इंडस्ट्री में भी बिजनेस करती है, जो कि पावर ट्रांसमिशन सेगमेंट में मल्टी स्टेज गियर ड्राइव्स, सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट एंड प्लेनेटरी गियर वॉक्स एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर करती है। और डिफेंस सेगमेंट में प्रोपल्सन गियर वॉक्सेस एंड अदर क्रिटिकल गियर वॉक्सेस, ऑक्सिलरी पावर के लिए गैस टर्बाइन जनरेटर्स एंड फिन स्टेबलाइजर एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर करती है। इसके ऑनगोइंग एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो कंपनी के सबितगढ़ यूनिट की कैपेसिटी में 2000 टन कैन पर डे इंक्रीज करने का एक्सपेंशन प्लान चल रहा है, जिससे कंपनी के इस यूनिट की कैपेसिटी 7000 टन कैन पर डे से इंक्रीज होकर 9000 टन कैन पर डे हो जाएगा। अल्कोहल यानी कि इथेनॉल एंड एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल की कैपेसिटी 660 किलोलीटर्स पर डे से इंक्रीज करके 1110 किलोलीटर्स पर डे तक करने का एक्सपेंशन प्लान है, जिसमें कंपनी 460 करोड़ रुपए कैपेक्स करेगी। और कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए मल्टी मॉडल फैसिलिटी सेटअप कर रही है, जिसका कॉस्ट 180 करोड़ रुपए है। और इसके अलावा कंपनी का पावर ट्रांसमिशन सेगमेंट की बात करें तो कंपनी के ऑर्डर बुक में 30 जून 2023 तक 271.63 करोड़ रुपए का ऑर्डर्स है। और वाटर सॉल्यूशन सेगमेंट में कंपनी के ऑर्डर बुक में 1341.06 करोड़ रुपए का ऑर्डर्स है, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए 30 जून 2023 तक 905.79 करोड़ रुपए का ऑर्डर्स है। स्टॉक अभी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, जो कि अपनी इंडस्ट्री के आसपास ही है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.35 है, यानी कि डेट फेलियर का प्रॉब्लम नहीं है, जो कि अभी 374 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जो सेकंड स्टॉक है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। कंपनी रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन में एंगेज्ड है। कंपनी के पास 14,551 मिलियन रुपीज यानी कि 1455.1 करोड़ रुपए का इन हाउस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है। और कंपनी के ऑर्डर बुक में 62,653 मिलियन रुपीज यानी कि 6,265.3 करोड़ रुपए का ऑर्डर्स है, जिसमें 4,678.8 करोड़ रुपए का ऑर्डर्स रोड सेक्टर के लिए और 1,586.5 करोड़ रुपए का ऑर्डर्स इरिगेशन सेक्टर के लिए है। और इसके अलावा कंपनी का एम है कि वो अपने बिजनेस वर्टिकल में एलिवेटेड मेट्रो रेल एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन को भी ऐड करना चाहते हैं। तो ये तो हम सबको मालूम है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। तो मैंने इस स्टॉक को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि ये स्मॉल कैप के साथ साथ अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, जो कि अभी 260 पे ट्रेड कर रहा है। तो जो थर्ड स्टॉक है वो फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड। ये कंपनी एपीआईज एंड फिनिश फॉर्मुलेशंस मैन्युफैक्चर करती है और इसके अलावा कंपनी R&D एंड क्लिनिकल रिसर्च में भी इंगेज्ड है। इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का रीजन ये है कि कंपनी इंडिया में लीडिंग प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ R&D स्पेंडिंग, जो कि अपने रेवेन्यू का 4.5% R&D में स्पेंड करती है। और कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है, जो कि लास्ट 10 ईयर से कंपनी का रेवेन्यू 28.50% CAGR से ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट 39% CAGR से ग्रोथ हुआ है। और ऐसे ही कंपनी के कैश एक्विवेलेंट्स में 45.95 टाइम्स ग्रोथ हुआ है। और फ्यूचर में ऐसे ही ग्रोथ के लिए कंपनी 550 करोड़ रुपए का कैपेक्स कर रही है और ये अपनी इंडस्ट्री से लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, जबकि कंपनी के पास रिजर्व्स 1649 करोड़ रुपए अवेलेबल है, जो कि अभी ये 1018 पे ट्रेड कर रहा है।
तो जो फोर्थ स्टॉक है वो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है टाटा केमिकल लिमिटेड। ये टाटा ग्रुप का पार्ट है जो कि सोडा एस एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का ग्लोबल लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। कंपनी के ऑनगोइंग एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो सोडा एस, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सॉल्ट की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए 2900 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि मार्च 2024 तक कंप्लीट हो सकता है। और कंपनी फाइनेंशियल ईयर 24 से 27 के लिए 2000 करोड़ रुपए का एडिशनल एक्सपेंशन प्लान किया है, जिससे कंपनी का कैपेसिटी इंक्रीज होगा तो कंपनी के फाइनेंशियल में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये एक मिड कैप स्टॉक है जो कि अपनी इंडस्ट्री से लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, जो कि 954 पे ट्रेड कर रहा है। तो जो फिफ्थ स्टॉक है वो शिप बिल्डिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है मेजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। कंपनी प्राइमरली डिफेंस सेक्टर के लिए शिप्स एंड वॉरशिप्स मैन्युफैक्चर करती है, और इसके अलावा कंपनी कार्गो एंड पैसेंजर शिप्स भी सप्लाई करती है। कंपनी के पास 30 जून 2023 तक 39,117 करोड़ रुपए का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, और इसके अलावा कंपनी 496 करोड़ रुपए का कैपेक्स एलोकेट किया है, जिससे इन फ्यूचर कंपनी के फाइनेंशियल में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि एक तो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, और इन फ्यूचर कंपनी को इससे ज्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार इंडियन नेवी को स्ट्रेंथ के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने में फोकस कर रही है, और अभी ये अपनी इंडस्ट्री के कंपेरिजन में लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है, यानी कि इसमें स्टॉक स्प्लिट हो सकता है, जो कि 1993 पे ट्रेड कर रहा है। तो जो सिक्स्थ स्टॉक है वो स्टील सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर है, और इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया की लार्जेस्ट फेरो एलॉयज प्रोड्यूसर है, और स्पॉन्ज आयरन इंडस्ट्री में फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर है। और इसके अलावा कंपनी के पास पावर प्लांट भी है, जो कि टोटल पावर कॉस्ट का 74% खुद जनरेट करती है। तो रही बात इसके एक्सपेंशन की, तो कंपनी का टोटल कैपेक्स प्लान 3915 करोड़ रुपए है, जो कि अप स्ट्रीम यानी कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन का 5.1 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए 1215 करोड़ रुपए कैपेक्स है, और डाउन स्ट्रीम का 1.61 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए 1470 करोड़ रुपए का कैपेक्स है, और कैप्टिव पावर जनरेशन को इनहेंस करने के लिए 1230 करोड़ रुपए का कैपेक्स है, जो कि आप कैटेगरी वाइज कैपेक्स एलोकेशन को वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो अभी ये 447 पे ट्रेड कर रहा है। तो जो सेवंथ स्टॉक है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है DCX सिस्टम लिमिटेड। ये कंपनी डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए केबल एंड वायर हार्नेसेस, इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स, हाई एंड सिस्टम इंटीग्रेशन एंड PCB असेंबली का एंड टू एंड सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो इस स्टॉक को मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू में लास्ट 5 ईयर में 65.8% CAGR से ग्रोथ हुआ है, और कंपनी के पास 31 मार्च 2023 तक 1699 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, जिससे इन फ्यूचर कंपनी के फाइनेंशियल में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और जैसे भारत सरकार का डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने में फोकस है, जिससे इस कंपनी को अच्छा बेनिफिट होने वाला है, और ये अपनी इंडस्ट्री से लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, जो कि अभी 276 पे ट्रेड कर रहा है। तो जो 8th स्टॉक है वो कैपिटल गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है सांघवी मूवर्स लिमिटेड। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए हाइड्रोलिक एंड क्रॉलर क्रेन्स प्रोवाइड करती है, यानी कि ये कंपनी प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के लिए मीडियम साइज हैवी ड्यूटी क्रेन्स रेंटल बेसिस पे प्रोवाइड करती है, जो कि ये इंडिया में लार्जेस्ट क्रेन हायरिंग कंपनी है, और वर्ल्ड में इस कंपनी का 6th रैंक आता है, जिससे डोमेस्टिक क्रेन रेंटल मार्केट में कंपनी का मार्केट शेयर 40 to 45% है, और हाई एंड क्रेन मार्केट में 60 to 65% मार्केट शेयर है। कंपनी ने अभी रिसेंटली 242 करोड़ रुपए का कैपेक्स कंप्लीट किया है, और कंपनी के ऑर्डर बुक में अभी 450 करोड़ रुपए का ऑर्डर्स है। कंपनी रेंटल बेसिस पे बिजनेस करती है, जिससे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई रहता है, और स्टॉक अभी अपनी इंडस्ट्री से लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, जो कि ये अभी 673 पे ट्रेड कर रहा है। तो जो 9th स्टॉक है वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। ये कंपनी इंटीग्रेटेड LPG सप्लाई चेन, जैसे LPG का सोर्सिंग, स्ट्रेटेजिक पोर्ट लोकेशन, स्टोरेज टर्मिनल्स, पाइप्स एंड रेल कनेक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में एंगेज्ड है, और इसके अलावा कंपनी ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का 4500 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, जो कि 2023 से 2027 तक इम्प्लीमेंट होगा, जिसमें ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन, ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, न्यू एनर्जी एंड बिग टिकट प्रोजेक्ट्स जैसे प्लान्स हैं। और इसके ऑनगोइंग एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी का मोर देन 5 एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स चल रहा है,
जैसे 1750 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पिपावाव, मैंगलोर एंड हल्दिया पोर्ट्स में एलपीजी टर्मिनल्स का 1,31,000 मैट्रिक टन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए और लिक्विड्स टर्मिनल का 1,70,000 किलो लीटर्स कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए और जेएनपीटी पोर्ट्स के लिक्विड टर्मिनल्स का 1,10,000 किलो लीटर्स कैपेसिटी का एक्सपेंशन चल रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मिड 2024 तक कमीशन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे बहुत से एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो कि मिड 2024 या फिर नेक्स्ट ईयर तक कमीशन हो सकता है। और जैसे हमने देखा कि कंपनी ने 2027 तक के लिए एक्सपेंशन प्लान किया है, जिससे इन फ्यूचर कंपनी के फाइनेंशियल में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है और ये अभी अपनी इंडस्ट्री से लोअर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, जो कि 294 पे ट्रेड कर रहा है। तो हमारा 10th स्टॉक है पीसीबीएल लिमिटेड। ये कंपनी कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है और इसके अलावा पावर जनरेशन के बिजनेस में भी इंगेज्ड है, जो कि इसका प्रोडक्ट ये सभी हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। कंपनी ने रिसेंटली कुछ एक्सपेंशन कंप्लीट किया है, जैसे मुंद्रा प्लांट की स्पेशलिटी केमिकल की कैपेसिटी का फर्स्ट फेज कंप्लीशन किया है, लेकिन सेकंड फेज का प्रोजेक्ट चल रहा है और तमिलनाडु में ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें कंपनी न्यू स्मार्ट फैक्ट्री सेटअप कर रही है। इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का रीजन ये है कि ये स्टॉक अप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड भी बहुत अच्छा देता है, क्योंकि जब मैंने इस स्टॉक को लास्ट टाइम बताया था तब ये 123 पे ट्रेड कर रहा था, जो कि अब 211 का हाई लगाने के बाद 194 पे ट्रेड कर रहा है और ये 550% डिविडेंड दिया है, जो कि ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे।